बंसी गांव में दूध बेचने का काम करता था। उसके परिवार में गर्भवती पत्नी कांता और एक बेटी भी थी। बंसी बहुत गरीब था और उसका गांव के महाजन का कर्ज चुकाया नहीं जा रहा था। इसीलिए महाजन बंसी से खास नाराज था। एक दिन महाजन बंसी के घर आता है और पूछता है। क्यों बे बंसी, मेरे कर्ज का क्या किया? सरकार, बस थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। इन सर्दियों के बाद मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। कर्ज नहीं दे सकता तो ये खोली खाली कर दे। आज ही निकल जा मेरे घर से। यह कहकर महाजन बंसी और उसके परिवार से घर छीन लेता है और बंसी का परिवार सड़क पर आ जाता है। अब ऐसी ठंड में हम कहाँ जाएंगे जी। बच्ची को तो देखो कैसे ठंड से कांप रही है। कांता, थोड़ी हिम्मत से काम लो। अब हम शहर चले जाएंगे और वही कोई काम धंधा करेंगे। बंसी अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। कांता और कविता दोनों ठंडी से कांप रही थी। मुझसे तो ठंड सहन ही नहीं हो रही। माँ, माँ, बापू, सर्दी में तो मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। बंसी उन लोगों को कुछ कहने ही वाला था कि एक लंगड़ा भिखारी वहां पर आया और बोला। हे बाबू, शहर में नवा नवा आया है क्या? पूरा परिवार ठंड में कांप ही रहा है। घर चाहिए क्या? हाँ भाई, घर तो चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ ही चलो। एक ही खोली खाली पड़ी है, उसमें तुम डेरा डाल ही लियो। उस समय बंसी की कुछ हालत ऐसी थी कि कुंदन भिखारी की बात टाल ही ना सका। बंसी अपने परिवार के साथ कुंदन के झोपड़ी में रहने लगता है। इस तरह उनको रहने के लिए छत तो मिल जाती है, लेकिन पेट के भूख का सवाल तो खड़ा का खड़ा ही रहता है। भाई, इस भयंकर ठंडी में आपने सिर छुपाने के लिए तो घर तो दे दी, पर पेट भरने के लिए तो रोटी भी चाहिए। ये जो तुम्हारी परेशानी है, ये भी मैं दूर कर दूंगा। वहाँ रेलवे स्टेशन के सामने इंदिरा स्टॉल चाय का दुकान है। तुमको चाहिए तो वही ले लो, लेकिन धीरे धीरे मेरा पैसा चुका ही देना, नहीं तो मैं वो भी ले लूंगा। आप तो मेरे लिए भगवान है भाई। मैं आपकी एक एक पैसा चुका दूंगा। उस दिन के बाद बंसी चाय की दुकान चलाने लगता है। उसकी चाय की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलने लगती है। यह देखकर कांता कहने लगती है। गांव से तो शहर ही अच्छा है। कम से कम पेट भर खाना तो मिल जाता है। ये तो सही कहा कांता तूने, पर ये सब कुंदन भिखारी के कारण ही हो पाया है। अगर वो नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता। हमारे लिए तो वे भिखारी ही दाता है। भगवान उसका भला करे। शहर में बंसी की दुकान पे तरह तरह के लोग आते हैं और 2 पैसे भी अच्छे बनने लगते हैं तो उसे बुरी संगति में दारू का शौक लग आता है। शुरू शुरू में तो ये शौक रहता, लेकिन फिर दारू की लत बन जाती है। बंसी अपनी कमाई शराब में उड़ाने लगता है। अरे भाई, पियो और जियो। शराब पीकर सब भूल जाता हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ भाई, भगवान ने ये शराब हम गरीबों के लिए ही बनाई है, ताकि 2 घूंट पीकर हम सब भूल जाएं। बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक नहीं रे बंसी, बिल्कुल गलत। एक बात याद रखना, ज्यादा शराब पीने से मेरे माफिक भिखारी ही बनेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा कुंदन भाई। 10 पैसे की कमाई में 2 पैसे की दारू पीने में हर्ज ही क्या है। धीरे धीरे बंसी के ऊपर दारू की लत हावी होती जाती है और वे अपनी सारी कमाई दारू पे उड़ाने लगता है।
हम माँ बेटी के पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं और घर में खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी आप हैं कि शराब के नशे में धुत रहते हैं। अरे चुप कर, तुम भूखे मरो या सर्दी में तड़प कर मरो, मुझे क्या, मुझे तो बस शराब चाहिए, समझी। कांता बंसी के आगे बहुत रोती है, लेकिन बंसी शराब में डूबता ही जाता है। गर्भवती कांता अगर उससे कुछ कहती है तो वह उसे खूब मारता है, और माँ को पिटता देख कविता चीखती है तो उसको भी मारता है और कहता है, आज के बाद अगर शराब के बारे में कुछ भी कहा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। बापू, आप दारू पियो, लेकिन हमको खाने को भी तो दो। चुप, बिल्कुल चुप। 1-2 दिन खाना ना खाने से मर नहीं जाओगी तुम। समय बीतता जाता है और एक दिन बंसी न जाने कहाँ चला जाता है। कांता और कविता उसे ढूंढ ढूंढ के थक जाती हैं, पर वह कहीं नहीं मिलता। उधर कुंदन भिखारी अपनी खोली से बाहर फेंकते हुए कहता है, वो साला शराबी तो अपना नुकसान कर कर कहीं भाग गया। अब तुम भी भागो, अपना सब सामान यहीं छोड़ो, निकल हमारे घर से। कुंदन भिखारी उनको घर से निकाल देता है और कांता और कविता कांपते हुए रेलवे स्टेशन के तरफ आ जाती हैं। तभी कांता को दर्द शुरू हो जाता है। वह कहती है, कविता, कविता बेटी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और ऊपर से ठंड में जान निकली जा रही है। माँ, माँ, ठंड तो मुझे भी लग रही है, पर ये बताओ मैं क्या करूं? बेटा, लगता है तेरा भाई अब इस दुनिया में आने वाला है। माँ, उधर ना पुरानी ट्रेन खड़ी है, चलो उसी में घुस जाते हैं। यह कहकर माँ और बेटी उस पुरानी ट्रेन को अपना घर बना लेती हैं और कांता उसी ट्रेन घर में एक बच्चे को जन्म देती है और कहती है, कविता बेटी, तुझे भाई मिल गया। माँ, मैं अपने भाई का तुमसे भी ज़्यादा ख्याल रखूंगी। बिल्कुल रखना बेटी, तेरा बाप तो हमारा सहारा ना बन सका, हो सकता है यह बन जाए। उस दिन के बाद कांता और कविता दोनों अपने ट्रेन घर में रहने लगती हैं और भीख मांगकर अपना गुजारा करती हैं। कांता बच्चे को गोद में लिए हुए कहती है, 5-10 रुपया दे दो मैडम, भगवान आपका भला करेगा। दे दो मेम साहब, मेरा छोटा सा भाई आपको दुआ देगा। मगर उनको भीख मांगता देख कुंदन भिखारी का तन बदन जल जाता है और वो कहता है, लो, ये कम वक्त भी आ गई, भिखारन कहीं की। इनका आने से तो हमारा नुकसान होएगा, इनको तो स्टेशन से भगाना पड़ेगा, वरना मैं भिखारी से भी भिखारी बन जाएगा भैया। कुंदन भिखारी बहुत ही लालची था। गरीब होते हुए भी उसके दिल में गरीबों के लिए दया नहीं थी। वह कांता और कविता को स्टेशन से भगाने की सोच रहा था, लेकिन इसी बीच सर्दी और भी भयानक हो जाती है। कांता बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही होती है। अचानक ही बच्चा हरकत करना छोड़ देता है। यह देख कांता चीखने चिल्लाने लगती है, मुन्ना, अरे वो मुन्ना, तुझे क्या हो गया बेटा? मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, भगवान इसे क्या हो गया? तभी कविता आके कहती है, माँ, माँ, क्या हुआ भैया को? बेटी, लगता है सर्दी के भेंट चढ़ गया तेरा भाई। कांता और कविता को ऐसे रोते देख कुंदन भिखारी को तो जैसे मनचाहा फल मिल जाता है और वह कहता है, अच्छा हो इन भिखारी का बच्चा ठंड में तड़प तड़प के मर जाए, फिर तो ये दोनों यहाँ से भाग ही जाएंगी। मैं अकेला भीख मांगकर खूब कमाई करेगा। लेकिन तभी न जाने कैसे
कुंदन भिखारी के मन को क्या होता है। वह लालच और बैर छोड़ इंसान के तरह सोचने लगता है। वो बंसी तो ना जाने कहाँ जा मरा, बेचारी विपदा झेलने को मजबूर है। क्यों ना इनका ब्रदर बनकर मैं इनका साथ दूं? कम से कम अपनी अर्थी पर रोने वाला कोई तो हो जाएगा। यह सोचकर कुंदन भिखारी झट से जाकर कांता से कहता है, कांता बहन, मुझसे जो भूल हुई मुझे माफ करना। अब जल्दी से इसको लेकर अस्पताल चलो। अगर भगवान चाहेंगे तो तुम्हारा बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। यह कहकर कुंदन भिखारी कांता को लेकर जल्दी से अस्पताल जाता है और डॉक्टर बच्चे को देखकर कहता है, दवा करें, बच्चा ठीक हो जाएगा। कुछ दिन इसको अस्पताल रखना पड़ेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बात है तो पैसा का चिंता ना करे साहेब, हमारे बहन के बच्चे का खर्च हम उठाएगा। जब कांता का बच्चा ठीक हो जाता है तो कुंदन भिखारी उनको अपने घर लेकर आता है। फिर कुछ दिन बाद बंसी भी घर आ जाता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।